अगर आज की डेट में हमको ग्रीन ट्री चूज करना हो और प्लास्टिक का थैला चूज करना हो दूध लाने के लिए, तो आप पेड़ के पत्ते में दूध नहीं लेके आएंगे, प्लास्टिक की पॉलीथीन में दूध लेके आएंगे, क्योंकि पेड़ के कंपैरिजन आपके लिए प्लास्टिक ज़्यादा जरूरी है। अगर बारिश हो रही हो और आपको कहीं जाना हो तो पेड़ की छांव में खड़े होने से बेहतर होता है प्लास्टिक का रेनकोट पहनना। तो वर्ल्ड तब चेंज होगा जब हमारा सिनेरियो चेंज होगा। एक्चुअली व्हाट वी प्रेफर प्लास्टिक एंड पॉलीथीन अलॉट। जब दुनिया में हम प्लास्टिक पॉलीथीन को इतना ज़्यादा तवज्जो देंगे तो प्लास्टिक और पॉलीथीन का व्यू ख़त्म ही नहीं होगा, और प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो कभी ख़त्म होने से रहा। जब ये ख़त्म होगा नहीं तो हमारी प्रॉब्लम कांस्टेंट बढ़ती चली जाएंगी, हम समस्याओं के सागर में गिरते चले जाएंगे और उसमें डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। इसी के साथ स्टार्ट होते हैं लेक्चर। आप लोगों को हंसाना भी बेकार है क्योंकि आप लोगों को हंसी आती नहीं, बोलो तारा। हेल्थ डिजास्टर्स ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन का शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है साहब? प्लास्टिक का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बोले बोले मोहतरमा, प्लास्टिक का हमारे शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बीपीए फ्री प्लास्टिक आती है, इसका मतलब क्या होता है? एक 10 रुपए की प्लास्टिक की बोतल आती है, 150 रुपए की प्लास्टिक की बोतल आती है, 250 की 6 आती है। अंतर क्या है इसमें? पानी की बोतल 10 रुपए से स्टार्ट होके जो घर में आप बोतल यूज करते हो 250 रुपए की एक बोतल तक आती है। क्या डिफरेंस? ये बोतल है, मान लो ये प्लास्टिक है, ऑल द प्लास्टिक ही है, मान क्या लो ये प्लास्टिक है, ठीक। इस बोतल में पानी है, ये पानी मेरे हिसाब से 2 दिन से भरा हुआ है इसमें। कितने दिन से? 2 दिन से, क्योंकि ठंड में रखा है, कमरे में सफोकेशन और गर्मी अभी नहीं है, तो ये पानी ड्रिंकेबल है। और अगर यहाँ एसी फैन सब बंद कर दे और 2 दिन इस पानी को यहीं पे रख दें और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और सफोकेशन होने लगे, तो इस पानी के अंदर क्या होगा? इसी प्लास्टिक के ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये प्लास्टिक ब्रेक डाउन करने लगेगा तब क्या होगा? इस पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाएंगे जो हमें दिखेंगे। इसमें केमिकल कोटिंग की जाती है जिससे प्लास्टिक ड्यूरेबल होती है, वो इसमें प्रॉब्लम देगी। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए, ये प्लास्टिक की बोतल है इसलिए हमें परेशानी दे रही है, ऐसा नहीं है। पानी अंदर खराब होगा ये दूसरा लॉजिक है, ये होता ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा एक आरओ की बोतल जो होती है उसमें क्या लिखा होता है? बेस्ट बिफोर दिस डेट। पानी की एक्सपायरी कब से होने लगी? इट्स नॉट वाटर विल एक्सपायर, ये एक्सपायर नहीं होता। ये जो प्लास्टिक है ये ब्रेक डाउन होने लगते हैं। जो भी शॉप्स धूप में पानी की बोतलें रखती, जैसे आप ढाबा होटल जाते हैं तो प्लास्टिक के कैरेट आते हैं पानी की बोतलों के, वो वहीं बाहर रख देते हैं, दिन भर धूप खाते हैं, फिर ठंडे होते हैं, फिर धूप खाते हैं, फिर ठंडे होते हैं। ये तो होता है। इवन बाहर कोल्ड ड्रिंक के भी, आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, ट्रक देखा था, दिन भर धूप में खड़ा रहता है। अब जिस कोल्ड ड्रिंक में धूप लग जाती है उसके केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाते हैं गर्मी से। कोल्ड ड्रिंक इज नॉट फॉर वार्म थिंग, कोल्ड ड्रिंक से खाना नहीं बनता, कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन से प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है। इंडिया में 99.9% बच्चों को कैंसर होने का कारण है कोल्ड ड्रिंक, हेयर फॉल का कारण है एनर्जी ड्रिंक्स। हमारी बॉडी में सिस्ट से लेकर फिजिकल इनकेपेबिलिटी से लेकर, ठीक है, इनफर्टिलिटी सबका मेल फीमेल में कारण है प्लास्टिक। आज एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, आपने टेट्रा पैक सुना है? टेट्रा पैक में अंदर कहते हैं सिल्वर फॉइल लगा रहे, नो, इट्स अ सिल्वर फोलोसिन। एक पतली सी सिल्वर कलर की पन्नी की झिल्ली लगा रहे हैं। जो चिप्स के अंदर लगा है वो सिल्वर फॉइल नहीं, पन्नी है। और धूप में दिन भर चिप्स खड़ा है, छोटा बच्चा दिन भर खा रहा है, वो डेली माइक्रोप्लास्टिक खा रहा है, डेली। बच्चा जेली खा रहा है, जेली को जब आप लगातार मेल्ट करिए, लगातार पीसिए, सब करिए, तो लास्ट में आपको प्लास्टिक मिलेगी चिपकी हुई इतनी बड़ी। वी बीइंग ह्यूमन यूजिंग प्लास्टिक अ लॉट इन एवरीवेयर। मतलब यहाँ हम जो जिस कैंपस में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं,
इट इज प्लास्टिक, इट इज प्लास्टिक, इट इज प्लास्टिक, इट इज प्लास्टिक। ठीक है, स्क्रीन भी पॉलीमर प्लास्टिक से बनी होगी। यहाँ पर ये 2 फेविकॉल रखे हैं, ये भी प्लास्टिक। ठीक, मेरा ये चश्मा भी प्लास्टिक, चश्मे का केस भी प्लास्टिक। ठीक, ये 2 मैप्स रखे हैं, ये भी प्लास्टिक। और अगर पानी की बोतलें हैं वो भी प्लास्टिक। ठीक, इवन सबसे बड़ी बात है, ये डीओज होते हैं, इनकी एक कैप भी प्लास्टिक, ये कैप भी प्लास्टिक। रखा तुम्हारी लो। दीज ऑल आर थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। क्यों भाई साहब? आनंद आ गया भाई। सैंपल मिल जाए तो मार लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए भाई, मेल का हो या फीमेल का हो बाद में सोचना। ठीक, आप समझिए प्लास्टिक का एलिमेंट कितना खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए, आपको नहीं पता। पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, प्लास्टिक पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, प्लास्टिक पी रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। हम जो भी खा रहे हैं सब प्लास्टिक खा रहे हैं। पीते प्लास्टिक, खाते प्लास्टिक। अरे सब छोड़ो, साहब गए थे होम्योपैथिक दिखाने, इनको जो गोलियां थी वो भी प्लास्टिक, ढक्कन भी प्लास्टिक, टिप्पी भी प्लास्टिक। तो सबके लिए प्रॉब्लम ये है ना, अल्कोहलिक चीजें जब प्लास्टिक में डाली जाती है, अल्कोहल की बोतल प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? तो आप मना क्यों नहीं करते वहाँ पे? हम क्या मना करें, हम ज़्यादा खाते ही नहीं। हम तो कांच वाली शीशी लिक्विड पीने के लिए लेते हैं अलग से। हमने इस बार लिक्विड ली है, तो लिक्विड की कैप भी ऊपर की प्लास्टिक, जिससे 20 बूंद निकलती है। इवन दवाई का एक पत्ता आता है, कोई भी अभी कहीं पड़ा था, हो गया, वो भी प्लास्टिक। ये रहा खत्म कर दिया। ठीक, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। हमारे पेपर फॉइल से लेकर, हमारा सेलो टेप से लेकर, हमारे पेन से लेकर, हमारी बॉडी के आधे पार्ट्स तक आने वाले टाइप के प्लास्टिक मेड हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक की कंडीशन क्या होती है ये समझिए। ये जो नेचर है ना, नेचर आपको बताती है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नेचर क्या बताती है? वॉट यू हैव टू ईट, वॉट यू हैव नॉट टू ईट। कैसे? हमारे नेचर का खुद का एक डिके का प्लान है, जैसे ये है। ठीक, यहां पर आपने देखा होगा, अगर कोई जानवर मरता है और वो जानवर खुले में पड़ा है, कितने दिन खुले में पड़ा रहता है? 1 महीना या 20 साल पड़ा रहता है। 30 डेज के अंदर आप उसको मत छेड़ो। नेचर विल एंड अप एवरीथिंग। जितना मेस है वो सारा खत्म हो जाएगा विथ क्लोथ्स। उसके कपड़े भी खा जाएगा नेचर, पर कंडीशन पॉलीमर फाइबर नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चों की फ्रॉक से हम लोग कपड़े आते हैं जिसको कहा जाता है स्टे अवे फ्रॉम फायर। पता है क्यों? उसमें प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो जल गए तो आपकी बॉडी में चिपक जाएंगे प्लास्टिक, आपको खींचोगे मांस के साथ निकले। छोटे बच्चों को जितनी फ्रॉक्स फैंसी पहनाई जाती हैं, दीज ऑल आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि डिके का नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या डिके करती है, जिसको बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड फ्लैश ईटिंग एलिमेंट्स खा ले। जो इसके डिके की खुद के सोल्जर्स हैं, इनको भेजती है, कहती है भाई तुम एक काम करो, खा के आओ। अब प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति में आपने बहुत सारी प्लास्टिक यहाँ फेंक दी, यहाँ फेंक दी, यहाँ फेंक दी, यहाँ फेंक दी, यहाँ फेंक दी। नेचर ने कहा जाओ मेरी सेना इन्हें खा के आओ। पृथ्वी ने अपनी सेना भेजी, सेना पहुंची, सबके दांत टूट गए, कोई बेहोश हो गया, लाशें उठ के आ रही हैं। किसकी? जिनको खाना था लाशों को, वो उठ के खुद आ रहे हैं। नेचर ने कहा क्या हुआ? मैम ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हमें नहीं पता है क्या। कह रहे अरे ऐसा कैसे, मेरी धरती पे बना है, मुझे पता है। कह रहे आपकी धरती पे बना है, बिल्कुल सही, पर क्या बना है आपको भी नहीं पता। कह रहे ऐसा कैसे? फिर नेचर ने 20 साल ट्राई किया, 200 साल ट्राई करेगी, उसके बाद शायद आप देखा होगा आजकल रिसर्च होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ गए जो प्लास्टिक भी खा सकते हैं। कुछ आए, रेयर है। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नेचर सेल्फ हीलिंग बंद नहीं कर सकती। ये सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें इन प्लास्टिक को भी आने वाले टाइम पे डिके किया जाएगा। बट ये डिके क्यों नहीं हो पाएंगे? द वे वी डिस्कार्ड प्लास्टिक, हम जिस तरीके से प्लास्टिक को फेंकते हैं वो तरीका गलत है। हम क्या करते हैं? चिप्स खाया, पैकेट उठाया, रोड पे फेंक दिया। आपने जो पैकेट फेंका 2 दिन की आंधी में आप ही के मुंह पे आके गिरता है। जब 2 दिन आंधी चलती है तो इधर एक चिप्स का पैकेट, इधर एक चिप्स का पैकेट, ऐसे फेंकते हो। हमें क्या करना, उसका सेफुल डिस्कार्ड करना है। जो कूड़ा घर भी हमारी कंट्री के बने हुए हैं
वो भी ओपन डंपिंग ग्राउंड है। वहाँ पर भी जब आंधी आती है तो प्लास्टिक में सारा कूड़ा घरों में पहुँच जाता है। जब हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं या ओशियनिक सुनामी आती है तो भी सारी प्लास्टिक हमारे घरों और कोस्ट के बाहर पहुँच जाती है। क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दुनिया ने अभी तक सेफर डिस्कार्ड ऑफ प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं सीखा। वेस्ट मैनेजमेंट जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन एक इतना बड़ा इशू है जो हमारे खाने से रहकर, हमारे रहने से रहकर हमारी सांसों तक में भरा हुआ है। मेरी सांसों में बसा है, ठीक है, हर जगह प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा। क्यों? क्योंकि हम इनहेल भी करते हैं तो प्लास्टिक इनहेल करते हैं, हम पानी भी पीते हैं तो प्लास्टिक पीते हैं, हम खाना भी खाते हैं तो प्लास्टिक खाते हैं, हम चॉकलेट भी खाते हैं तो प्लास्टिक खाते हैं। हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं बिना प्लास्टिक के नहीं करते। सो वी आर नॉट द आयरन मैन, वी आर द प्लास्टिक मैन्स। ठीक। तो रिसर्चर ने क्या कहा? भाई प्लास्टिक का पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए होनी चाहिए, लोगों को समझना पड़ेगा प्लास्टिक का सेफुल डिस्कार्ड कैसे और प्लास्टिक को हम कैसे कंट्रोल करें। अब प्लास्टिक को कंट्रोल करना बड़ा इम्पॉसिबल काम है आज के डेट में। हम प्लास्टिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। पहला, फेल्ड कॉन्सेंसस। नेगोशिएशन अमंग ऑल नियरली 180 कंट्रीज इन जिनेवा फेल्ड येट टू यील्ड कॉन्सेंसस बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी टू कर प्लास्टिक पॉल्यूशन। 180 कंट्रीज में से हर बंदा इसके लिए तैयार ही नहीं कि प्लास्टिक को बंद कर दो। जैसे आपको बताएं, एक बार रशिया ने इंडिया से कहा कि भाई तुम क्रूड ऑयल लेते हो, रिफाइंड ऑयल लेने लो, हम रिफाइनरी में रिफाइन करके तुम्हें सीधे तेल देंगे। तो इंडिया ने कहा एक बात बताओ, जो 280 इंडस्ट्रीज मेरे यहाँ चल रही हैं क्रूड ऑयल के रिफाइनरी के बाद, क्या क्या मिलता है उससे पता है? होठों पे लगने वाली लचीली और चमकीली चीज जिसको आप वैसेलिन बोलते हो, इट्स पेट्रोलियम जेली। इसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, मतलब पेट्रोल को रिफाइन करके जो वेस्ट बचता है उसकी जेली है। इसी का थोड़ा रिफाइंड वर्जन है ग्रीस, जो साइकिल में लगाते हो। इसी का रिफाइंड वर्जन है मोबियाइल। इसी का रिफाइंड वर्जन है पॉलीथीन जो आप घर पे यूज करते हो। इट्स ऑल्सो मेड ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो ये एसोसिएटेड है। केरोसिन इज द हाईली रिफाइंड ऑयल। केरोसिन इज द मोस्ट रिफाइंड फ्यूल। पेट्रोल से भी ऊपर पाया जाता है केरोसिन। केरोसिन फ्यूल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। ये सबसे रिफाइंड तेल है, उसके बाद पेट्रोल फिर डीजल। जैसे आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक ऑडी की V8 आती है, एक आपकी सेवरलो की आती है, ठीक है, जिसमें भैंसा वो बना होता है, घोड़ा या गधा या साड़ बना होता है दौड़ता हुआ। कार है ना, बड़ी महंगी कार है। नहीं यार, और बताओ, इंडिया में बहुत कम हो। अरे वॉल्वो नहीं यार, बड़ी अच्छी गाड़ी होती है, एकदम टिंगी सी होती है, रेस जैसी चलती है। मिनी कूपर को छोड़ के बताओ। जैगवार नहीं भाई। और कौन सी कार ब्रांड है लगा? लेक्सस। अरे यार तुम लोग वो गाड़ी नहीं जानते हो। कितनी गाड़ियाँ बता चुका हूँ। ये सब बेकार गाड़ियाँ बता रहे हो। दे आर आप सब स्टैंडर्ड। मस्टैंग किसने बताया? याद आ गया? घोड़ा मस्टैंग। हाँ मैंने बोला ना, घोड़ा गधा बना होता है। तो मस्टैंग है, मस्टैंग या V8 इंजन जिसमें लगे, उसमें प्लेन का तेल पड़ता है। मतलब वो चलती है, एवरेज उसका 2 किलोमीटर पर लीटर है, उसमें 40 लीटर तेल एक बार में आएगा। तो वो टोटल चलेगी कितना? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर में उसे पेट्रोल पंप मिलता नहीं, तो उसके पीछे 2 फॉर्च्यूनर चलती है। जैसे मैं जो ओनर है वो फॉर्च्यूनर नहीं बोलते, बोलते फॉर्च्यूनर है मेरे पास। तो 2 फॉर्च्यूनर चलती हैं उसके पीछे, एंड दोस 2 फॉर्च्यूनर है गैलन ऑफ पेट्रोल्स, एंड वो दिल्ली से मंगाया जाता है, फिर वो गैलन ऑफ पेट्रोल्स में उड़ेला जाता है, उससे वो बेचारी गाड़ी चलती है। तो ऐसी गाड़ी का कोई फायदा है? हाँ, इसका फायदा सिर्फ ये है कि करते हुए जब आप जाओगे कई लड़कियां, हाँ सर रोड प्रेजेंस है। मेरे सपनों का सौदागर चल रहा है इस गाड़ी में, फिर तो निकाल के बाहर निकला है मेरे सपनों का सौदागर। खत्म। लखनऊ में चांद भैया हैं, वो एनेक्स में आते थे LDA में। तो मैंने देखा है जैसे मस्टैंग घर कोचिंग के बाहर खड़ी, मैं कभी बाहर निकल के नहीं देखा, वो खड़ी करते थे, इनोवा मेरी खड़ी रहती थी, पीछे मस्टैंग खड़ी होती थी। तो मतलब 2 किलोमीटर दूर तक की लड़कियां, तो एनेक्स के बाहर मस्टैंग खड़ी है, आओ देखें किसकी। तकरीबन 100 से 150 लड़कियां उसी चौराहे पे चक्कर लगाती थी जब तक मस्टैंग से चांद भैया निकल जाती।
ये ग्रेस है, वो गाड़ियां मार्केट में दिखती नहीं, लोग देखना चाहते हैं। और जब चांद भैया हम बाहर आए तो चांद भैया से देख रहे हैं, यार मुझे इनोवा खरीदनी थी, तुम्हारी इनोवा अच्छी लग रही है, खोल के देख लो। मैंने कहा भाई, और मैंने जीवन में कभी नहीं बोला मुझे मस्टैंग दिखा भी दो। पहले तो इतनी सी गाड़ी है, ऐसे लेट के बैठना पड़ता है, पैर ऐर मोड़ के, पता नहीं अंदर कैसे घुसते हैं लोग। मतलब ग्राउंड प्रेजेंस इतनी है बच्चों, इतनी, बस उसमें लेट के गाड़ी चलाओगे यार तो। और जब चलाओ ऐसे आवाज करती है जैसे साला साड़ चल रहा है, 4 घर तक डर जाए, भैं भैं करके निकलती है रोतली गाड़ी। तो क्या है, ऐसी गाड़ियों को लेना ही बेकार है, हम तो कहते हैं मत लो। ठीक, आइए प्लास्टिक में क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट। अनदर की डिस्प्यूट लाइज वेदर डेवलप्ड कंट्रीज शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग। जो डेवलपिंग नेशन है उनको क्या पैसा देगी डेवलप नेशन? अब तुमने प्लास्टिक का यूज कर लिया, हम लोग ना करें। Key division, some countries argues the treaty should focus narrowly on plastic waste management while other insist must also tackle plastic production risk. कुछ कंट्रीज कह रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट को सही करो, कुछ कंट्रीज कह रही हैं प्रोडक्शन को ही होल्ड, प्रोडक्शन करना ही बंद कर दे। The most contentious point of the recognition of plastic role in human health, a divide has stalled meaningful progress and drafting the agreement. ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम है, इसको देखने की जरूरत है और इसको सही करने की जरूरत है। अल्टीमेट सिंबल है इंडस्ट्री के कंजम्पशन का, वर्सेलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। वर्सेटाइल है, कई तरीके की है, और ड्यूरेबल है प्लास्टिक। ठीक है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अफोर्डेबिलिटी है, अल्टरनेटिव ग्लास और एल्युमिनियम से सस्ता पड़ता है हमको प्रोड्यूस करना। ग्लास की बोतल कितनी टूटेगी, एल्युमिनियम कितना महंगा पड़ेगा और दबेगा। प्लास्टिक दब जाए तो भी काम करती है, पानी की बोतलों में अगर एल्युमिनियम देने लगे कौन झेलेगा? तो प्लास्टिक के बिना काम नहीं चलता। ड्राइव लार्जली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, प्लास्टिक कैन बी मॉडल्ड ऑफ द वास्ट एरे प्रोडक्ट्स फ्रॉम एसेंशियल सच एज एयरक्राफ्ट, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डिस्पोजेबल पैकेजिंग एंड कॉस्मेटिक डेकोरेशन। कॉस्मेटिक के लिए, मेडिकल के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। एयरक्राफ्ट में भी प्लास्टिक का यूज होता है, अगर ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एनवायरमेंट परसिस्टेंस, प्लास्टिक कहा जाता है कि जो तुम्हारे परबाबा के परबाबा थे उनका जो पहला टूथब्रश था वो भी इस धरती पे आज भी अवेलेबल, एंड इट इज फ्लाइंग एनीवेयर। किसी ना किसी समुद्र के किनारे वो भी पड़ा होगा। और आज तक जब से तुम लोग पैदा हुए कितने टूथब्रश बदल चुके हो? नहीं, सेम ईयर मुझे भी। इसके बाद अननोन इम्पैक्ट्स, alarming little is known about the health and environmental impacts over 10,000 of these substance। ये 10,000 सब्सटेंस बचते हैं, इनमें से हमें लॉस क्या होता है हमको पता ही नहीं। स्टडीज फाउंड ओवर 400 hazardous chemical exist in major plastic types such as PVC, PET, polythene and the polyurethanes। अब ये जो PVC है, PVC पैनल्स हैं ये जो लगे, it is also made of plastic। और इसके हेल्थ डिजास्टर्स क्या हमको पता ही नहीं। देखो, अगर यहां पर सबसे ज्यादा हेल्थ डिजास्टर्स पीवीसी का आएगा तो पता कहां आएगा? मेरे केबिन में। रीजन, गर्म होता है, प्लास्टिक पार्टिकल उड़ते हैं, वो आपको बीमार करते हैं। ठीक, हार्ट में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। आपको पता है एक ग्लास वूल था जो हमारे यहाँ था, उसमें एकदम नुकीले 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स पाए जाते, एकदम नुकीले पॉलीमर। जब आप इनहेल करते हो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, वो बॉडी से निकलते नहीं, वो क्या करते हैं आपका लंग्स में पंचर कर देते हैं आपके लंग्स, और फिर धीरे धीरे उसी के अंदर जुड़ जाते हैं और घाव बनाते रहते हैं, और वो लगातार आपकी बॉडी में रहते हैं। जैसे हम लोगों ने जब ग्लास वूल, हम सुरेंद्र और जीतू ने भरे थे, वो हमारे लंग्स में है, वो जा नहीं सकते। दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोडक्ट जो बनाया वो है ग्लास वूल, उसके पॉलीमर आपकी बॉडी से कभी नहीं निकलते ही नहीं। आप तो इनहेल कर चुके किलो का, इसीलिए कभी कभार दर्द होता है। चलिए, कॉमन प्लास्टिक एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। पहला है पॉलीप्रोपाइलीन, उसके बाद है पॉलीथिलीन, उसके बाद है पॉलीथाइलीन, उसके बाद है, अब केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बेस्फोनॉल्स, उसके बाद
पैथिलेट्स, पीसीबीज, पीबीडीईएस, पीएफएस। इसके बाद कॉमन प्रोडक्ट्स है फूड कंटेनर्स, ड्रिंकिंग बॉटल्स, टॉयज, पॉलिस्टर फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स एंड एडहेसिव, मेडिकल बैग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इतनी चीजें हम बना देते हैं किससे? मात्र प्लास्टिक से। अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए और आपको प्लास्टिक नहीं है तब आप क्या करोगे? अच्छा, छोटा सा आप दूध लेने जा रहे हो मार्केट में, पन्नी नहीं ले जा रहे, क्या लेके जाओगे? अगर प्लास्टिक में जाना है तो कांच की बॉटल्स, स्टील की बॉटल्स। हम लोगों के टाइम पे स्टील के डोंगे आते थे जिसमें हैंडल लगा होता था और ढक्कन होता था, आज भी डेली हम लोग उसमें जाते थे दूध लेने, है ना। आज पराग को क्या करना चाहिए? हर दुकान के बाहर एक कैंपर खड़ा कर देना चाहिए, बड़ा सा टैंकर, उसमें टोटी होनी चाहिए, उसमें आप 20 रुपए डालो, अपना डब्बा लगाओ, जितना दूध चाहिए उतना है, जैसे मदर डेयरी में डिस्पोजल हो गए थे। सेल्फ डिस्पोजल कैंपेन आप स्टार्ट कर दो रादर देन गिविंग पैकेट्स। तो लोग पता है सुबह जगेंगे इसी बहाने, भैंस की जगह अमूल की भैंस खड़ी होगी जो इंजन से चल रही होगी, उसी से अपनी अपनी बारी से लोग दूध लेंगे, इसी बहाने टहल। हमारी मम्मी सुबह उठाती थी, हम लोग 5वीं 6ठी कक्षा में थे, उठ बे दूध लेके आ, ठीक लिए, झूला झूलते हुए जा रहे हैं। आधे रास्ते तो झूलते रहते थे, फिर नींद खुलती थी, तब तक पहुँचते थे तो वहाँ पे तखत पड़ा रहता था, कई लोग अंकल न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो वहीं पे हम सो जाते थे, कहते अंकल थोड़ा साइड उठो, सो गए। फिर जब दूध हो जाता था, सब घोसी सबको दे देता था, फिर हम बच्चे थे तो हमारे वाले पानी मिला देता था, फिर हमको दे देता था क्योंकि सो रहे, हमने दूध देखा ही नहीं। फिर कल आते हैं, मम्मी दूध शुद्ध है, देखे थे, हाँ थाने से निकलवाए, अपने सामने निकलवाए, लेके घर पे छोड़ देते थे। फिर जब वो गर्म करती थी तो गरम गरम चिमटे से मारती थी कि तू देख रहा था कि सो रहा था, तो हम सच बताते थे सो गए थे मम्मी। तो क्या ये एक ऐसा ट्रेंड था पहले, जैसे पहले के लोग हेल्दी क्यों थे? जैसे आज मैंने बिटिया को एक बहुत अच्छी चीज बोली, आपको भी बोलूंगा। आपने कभी देखा है कि कुत्ते बहुत बीमार पड़ते हो या जानवर बहुत बीमार पड़ते हैं? कभी देखा है जानवरों को बीमार होते हैं? और कोई भी एनिमल को आप ध्यान से कभी देखिएगा, वो हमेशा सीमेंट पे नहीं चलते, वो सुबह खेलेंगे। कुत्ते भी कभी देखना सुबह खेलेंगे, भले कितनी कंक्रीट में रहे, वो मिट्टी ढूंढते हैं, वो चप्पल नहीं पहनते, उनके जो पैर हैं दे कीप ऑन कॉन्टेक्टिंग मड। एक वर्ड आपने अर्थिंग सुना होगा, अर्थिंग इज नीडेड फॉर अस ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में जब तक नहीं आएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स आप तब तक नहीं बनोगे जब तक कि आप अर्थिंग नहीं फील करोगे। तो अगर आप धरती पे आधे घंटे नंगे पैर नहीं चल रहे डेली, तो आप में निगेटिविटी और बॉडी हेल्थ डिजास्टर्स आते हैं। आप सिर्फ डेली नंगे पैर आधे घंटे मिट्टी में चलना सीख लो, फिर देखो आपकी बॉडी में 90% प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। 90%, 10% की बात नहीं कर रहा, 90% खत्म। और अच्छी चीज क्या होती है? मिट्टी को इतना खोद दो कहीं पे भी, जैसे गांव में घर पे हो, इतनी मिट्टी खोद दो, कुर्सी रख लो और उसके अंदर पैर डाल के बैठे रहो मिट्टी में। इसे बोलते हैं मड थेरेपी। मिट्टी उसी के ऊपर से डाल दी, वो रियल अर्थिंग है। आधे घंटे सिर्फ आपको बैठना है डेली। नहीं तो मिट्टी आपकी फ्रेश खोदी, उसी पे आपने मिट्टी अपनी खोदी वापस डाल दी, कभी नहीं काटेगा। अंदर से कुछ आ गया तो अब उसके नीचे से खुदाई करेगा क्या कीड़ा तुम्हारे लिए? इतनी दुश्मनी। हो सकता है। वर्ल्ड में नेचुरलोपैथी में मड थेरेपी जब चलती है, पता है क्या करते हैं वो लोग? एक कपड़े जैसा खोदते हैं, आपकी गर्दन बाहर होती है, बाकी पूरे कपड़े उतार के आपको मिट्टी में दफन कर देते हैं। 6-6 घंटे लोग उसी में लेटे रहते हैं, फिर उनको निकाला जाता है, 90% हीलिंग हो जाती है उनकी बॉडी। आप लोग डरपोक हो, प्रॉब्लम ये ह्यूमन रेस इज ऑलवेज अफ्रेडिंग। अब यहाँ पर क्या है? हेल्थ रिस्क। पहला है थायराइड डायफंक्शन। हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रॉब्लम देता है। किडनी एंड टेस्कुलर कैंसर, किडनी और टेस्कुलर कैंसर हमको हो जाता है अगर हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद हाइपरटेंशन, हमें समस्या परेशानी टेंशन बहुत होती है जिससे हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपोज टू सर्टेन प्लास्टिक केमिकल्स जिससे उन्हें जेस्ट्रनल डायबिटीज हो जाती है। मोस्ट स्टडीज कहती हैं कि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते तो आपकी मृत्यु हो सकती है। माइक्रोप्लास्टिक इनविजिबल थ्रेट, ये क्या है? ये इनविजिबल है पर ये हमारे लिए खतरा है। ये ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में, प्लेसेंटा में और बोन मैरो में भी जा सकते हैं। तो कृपया प्लास्टिक से दूर रहें। प्लास्टिक आज से मैंने यूज करनी बंद कर दी, आप भी यूज करना बंद कर दें। दैट इज द ह्यूमन बॉडी इन रियल फुल सोर्स ऑफ प्लास्टिक टुडे। वी आर वेरी ब्यूटीफुल बट आवर इनसाइड बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। और आपको एक बहुत अच्छी चीज बताएं, द लिपस्टिक विच फीमेल्स यूजेस, ये कितना बड़ा कीड़ा होता है। उसको जलाया जाता है, उबाला जाता है, फिर उससे वो रेड लिपस्टिक का केमिकल निकाला जाता है जो कहता है हम शुद्ध शाकाहारी हैं।
हर एक फीमेल जो लिपस्टिक लगाती है वो कीड़े को उबाल के लगाती है। वो कहने को शुद्ध शाकाहारी है। हमारे मटन चिकन बीफ खाने में प्रॉब्लम है लोगों को, मतलब मैं नहीं खाता, जो खाता है उस कम्युनिटी की बात करो। और अपनी लिपस्टिक में कीड़े रोल लगा ऐसे चाटने में किसी को प्रॉब्लम नहीं, गलत बात है, वेरी बैड, बट ठीक है। ऑल्दो द एग्जैक्ट हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में, अभी हमें नहीं पता भी भाई माइक्रोप्लास्टिक से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सिंगल प्लास्टिक बैन कर दो, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हमारे इंडिया में की गई थी, है ना, सरकार ने इसके लिए नॉर्म्स बनाए, बट आज भी हम उसका यूज कर रहे हैं। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लास्टिक को वापस ले ले और कलेक्ट करके उसको डिस्कार्ड कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, दे डोंट फॉलो दीज नॉर्म्स। देखिए, आपको प्लास्टिक वेस्ट दिया गया, इको चॉइस का प्रयोग करें। आप क्या है, पब्लिक डिबेट्स होती हैं, आपको क्या करना चाहिए, एविडेंस है और वे फॉरवर्ड। आप क्या करिए, आप पनीर लेने जाइए तो अपनी प्लास्टिक का डिब्बा लेके जाइए, उसको 10 बार यूज करिए, मल्टीपल यूज प्लास्टिक ले जाइए। आप मार्केट में जाएं, कपड़े का झोला लेके जाइए। दूध लेने जा रहे हैं, कांच की बोतल लेके जाइए। आप अपना पूरा झूला घर से तैयार लेके जाइए, क्योंकि वहां से भी तो आप तैयार झूला लेके ही आते हैं ना। सर कस्बों और गाँव में आज भी सच में हम लोग, आप तैयार झूला वहां से भी तो लेके आ रहे हो ना, लाद के ऐसे ऐसे ऐसे। वो गंदा सा जूट का थैला रिलायंस देता है, वो 2 कौड़ी का लगता है। उससे बढ़िया आप अपना बढ़िया जीन्स का 2 जेम वाला झोला बनाइए, लिवाइस का, इधर इधर से सिल के, और उसको लेके बढ़िया जाइए। आपको लगेगा एक इंसान आप लेके घूम रहे हैं। लिवाइस का 8,000 की जीन्स का झोला बनते हुए आपने नहीं देखा होगा, मैंने पर्सनली देखा। मतलब नेवर यूज्ड, नई जीन्स के झोले बन गए भाई साहब।